बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं इस्लाम की तारीख की पहली और सबसे अजीम जंग, वाक़िया जंग बदर। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के दरमियान पहला बड़ा मुकाबला था, जिसने पूरी इंसानियत की रहगुजर को बदल दिया। रसूलुल्लाह और मुसलमानों ने जब मक्का से हिजरत की तो उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा। कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों की जायदादें जब्त कर लीं, उनके घरों पर कब्जा कर लिया और उनको जिल्लत व तशद्दुद का निशाना बनाया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मुसलमानों ने चैन की सांस ली, लेकिन कुरैशी की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अबू सुफियान का एक बड़ा काफिला शाम से मक्का लौट रहा था। इस काफिले में लाखों दिरहम की दौलत थी। रसूलुल्लाह ने सहाबा से मशवरा किया कि क्यों न इस काफिले को रोक लिया जाए, ताकि मुसलमानों का नुकसान कुछ पूरा हो सके। सहाबा कराम ने हामी भरी और 313 अफराद का एक गिरोह जंगे बदर के लिए रवाना हुआ। ये 313 लोग, जिनमें बड़े नाम शामिल थे हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हमजा, साद बिन अबी वक्कास, मुजाहिर और अंसार, सब अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार थे। लेकिन उनके पास बहुत कम असलाह था। मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट, 2 घोड़े और चंद तलवारें थीं। कई सहाबी बारी बारी ऊंटों पर सफर करते। दूसरी तरफ जब अब्बू सुफियान को मुसलमानों के इरादे का इल्म हुआ तो उसने फौरन मक्का खबर भेजी। कुरैशी ने पूरे लश्कर को तैयार किया। 1000 से ज्यादा जंगी अफराद, 100 घोड़े, 600 जिरहें और पूरा असलाह। लश्कर की कमान अब्बू झल के हाथ में थी और उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत और तकब्बुर भरा हुआ था। रसूलुल्लाह बद्र के मैदान में पहुंचे और सहाबा से मशवरा किया। ऐ लोगो, तुम्हारा मशवरा क्या है? मुहाजिरीन ने कहा, या रसूलुल्लाह, हम आपके साथ हैं। लेकिन रसूलुल्लाह अंसार का जवाब सुनना चाहते थे। तब हजरत सद बिन मुअज उठे और कहा, या रसूलुल्लाह, हम आपको मान चुके हैं। हमने आपसे अहद किया है, अगर आप हमें समंदर में घुसने का हुक्म दें, हम घुस जाएंगे। हम आपके साथ हैं, चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक चमक उठा। आपने सहाबा को तसल्ली दी और मैदान ए बदर में डेरा डाला। रात भर सहाबा ने इबादत और दुआ में गुजारी। रसूलुल्लाह ने पूरी रात अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। सुबह फज्र की नमाज अदा की गई और जंग की तैयारी शुरू हो गई। जंग बदर का आगाज और फरिश्तों की नुसरत। सुबह का वक्त था। बदर का मैदान तैयार था। एक तरफ थोड़ी तादाद में 313 मोमिनीन, दूसरी तरफ पूरी ताकत के साथ 1000 से ज्यादा कुफ्फार। रसूलुल्लाह ने सहाबा की सफ़ें सीधी की। हजरत मिकदाद बिन असवद ने तलवार उठाई और कहा, या रसूलुल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह न कहेंगे कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठेंगे, बल्कि हम कहेंगे आप जंग कीजिए और हम आपके साथ जंग करेंगे। रसूलुल्लाह ये सुनकर मुस्कुराए और साहबा को दुआएं दी। मुकाबला ए मुबारजा। अरब के रिवाज के मुताबिक जंग से पहले मुबारजा यानी इनफरादी मुकाबला हुआ। कुरैश की तरफ से उतरे उतबा, उसके भाई शैबा और बेटा वलीद। मुसलमानों की तरफ से निकले हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा बिन हारिस। तलवारें टकराईं, मैदान गूंज उठा। हजरत अली और हजरत हमजा ने फौरन अपने मुकाबिल दुश्मनों को गिरा दिया। उबैदा बिन हारिस जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने भी अपने दुश्मन को हलाक किया। यूं पहले ही लम्हे से मुसलमानों का जज्बा हावी हो गया। रसूलुल्लाह की दुआ। अब जंग आमतौर पर शुरू हुई। रसूलुल्लाह ने अपने हाथ उठाए और रो रो कर इल्तिजा की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये गिरोह हलाक हो गया तो फिर तेरी इबादत जमीन पर न होगी। इतनी देर तक दुआ की कि चादर कंधों से गिर गई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने चादर ओढ़ाई और कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने जरूर अपनी मदद का वादा किया है। अल्लाह की मदद फरिश्तों का नुज़ूल। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते एक के बाद एक भेज रहा हूं। सूरह अनफाल 9। फरिश्ते सफेद लिबास में घोड़ों पर सवार मैदान बदर में उतरे। सहाबा कराम ने देखा कि दुश्मनों की गर्दनें अपने आप कट रही हैं। कुछ सहाबी गवाही देते थे कि हमने सुना एक आवाज कह रही है, आगे बढ़ो हाईजूम, और दुश्मन गिर पड़ा। अबू झल का तकब्बुर। दूसरी तरफ अबू झल अपने लश्कर को जोश दिलाता रहा। वो कहता, आज हम मुसलमानों को मिटा देंगे और अरबी दुनिया में हमारी शान बढ़ जाएगी। लेकिन अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। सहाबा की बहादुरी,
हजरत जुबैर बिन अव्वाम के घुड़सवारों को पछाड़ा। हजरत सद बिन अबी वक्कास के तीरों ने कई कुफ्फार को ढेर किया। हजरत अली और हजरत हमजा हर तरफ तलवार के बिजली की तरह चमक रहे थे। रसूलुल्लाह ने मिट्टी की एक मुट्ठी दुश्मनों की तरफ फेंकी और कहा, शाहतिल वजूह, यानी चेहरे बिगड़ जाएं। वो मिट्टी हर काफिर की आंखों में चली गई और वो घबरा कर भागने लगा। जंग पूरे शबाब पर थी, लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान हर तरफ गालिब होते गए। अब जब बद्र का मैदान खामोश हुआ और धूल बैठने लगी, तो उस फैसले के नतीजे सबके सामने आ गए। मुसलमानों ने अल्लाह की मदद के साथ बड़ी फतेह हासिल की, मगर फतेह के साथ जिम्मेदारी भी आई घायल काफिले के बचे हुए और कैदी। अब यह फैसला करना था कि इन हालात में इस्लाम किस रुख पर चलेगा, क्या बदला और नफरत, रहमत और इंसाफ। शहीदों की शहादत और उनका मुकाम। बद्र में कुल 14 सहाबा शहीद हुए। ये वो बहादुर थे जिन्होंने अपने नफ्स, माल और जिंदगी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। शहीदों की शहादत ने मुसलमानों के दिलों को नई जान दी। रसूलुल्लाह ने शहीदों की बड़ी इज्जत की और उनकी कब्रों पर खुद जाकर दुआ की। शहादत का उसूल उन लोगों के लिए मिसाल बन गया जो अल्लाह की राह में चलना चाहते हैं, यह बताने के लिए कि इस रास्ते में सबसे बड़ी जीत वही है जो बरखी और आखिरत के लिए हो। कैदियों का सवाल रहमत की नुमाइंदगी। बद्र के बाद सबसे अहम मुद्दा कैदियों का हुआ। कुरैशी के करीब 70 मर्द कैद हुए थे। काफी से आसपास के लोग और कुछ रिश्तेदार मदीना आए और पूछा कि अब इन कैदियों के साथ क्या करना चाहिए। कुछ लोग ख्वाहिश रखते थे कि उन्हें कड़ी सजा दी जाए, किस्मत बदला जाए, मगर रसूलुल्लाह ने रहमत और परहेजगारी का रास्ता चुना। काफी अहम फैसलों में से एक यह था कि हर कैदी को 2 राहें दी जाएं, या तो फदया के जरिए अपनी रिहाई यानी रुपया पैसा देना, या फिर एक नेक रास्ता मदीना के बच्चों को इल्म यानी पढ़ना लिखना सिखाना। कुछ कैदियों ने फदया दिया तो कुछ ने इल्म सिखाने की शर्त कबूल की। इस फैसले ने दिखाया कि इस्लाम में सिर्फ सजा ही मकसद नहीं, तरक्की और तालीम भी है। दिल बदले नहीं तो दिमाग बदले, दिल बदले नहीं तो हालात बदले। अब्बास और सुहेल का वाकया। इन कैदियों में रसूलुल्लाह के चाचा अब्बास भी थे। उनके साथ हुई बातें गहरी थीं। जब रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास फदया है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं। तब रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या तुमने वह सोना चांदी जो तुमने अपनी बेगम उम्म फजल को सौंपा था बताया था? अब्बास हैरान रह गया कि यह बात किसने बताई, फिर मान गया कि यह तमाम इशारा अल्लाह की जानकारी है। उस लम्हे में अब्बास का दिल पिघल गया और उसने खामोश तौर से इस्लाम को कबूल करने की राह पकड़ ली। बाद में वह रसूलुल्लाह के लिए खामोशी से मदद करने लगा और एहसास हुआ कि फतेह का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता, यह लोगों के दिल भी बदल देता है। एक और अहम शख्स था सुहेल बिन अम्र, जो बहुत बेहतरीन वकील और बोलने की कला में माहिर था। उमर रजी अल्लाहु अन्हु चाहते थे कि उसका जबड़ा तोड़ दिया जाए ताकि वह दुश्मनी न कर सके, पर रसूलुल्लाह ने इंसाफ और मोहब्बत का रुख अपनाया और कहा कि उसे छोड़ा जाए। शायद कोई दिन आएगा जब वही आदमी बड़ी अक्लमंदी से बात करेगा और लोगों का दिल नरम कर देगा। वक्त ने साबित किया कि सोहेल आखिर में इस्लाम के पास आकर कई अहम मौकों पर ऐसी तसल्ली देने वाली बातें करी जिनसे लोगों का दिल सहज हुआ। रसूलुल्लाह की रहमत का हिसाब बाद में समझ आया। मक्का की हालत और अबू जहल का अंजाम। बद्र की हार ने मक्का में तहलका मचा दिया। बड़ी करापतें खत्म हो गईं और मक्का के जांबाजों की मौत ने गम और सदमा फैला दिया। अबू जहल, जो खुदा नाफरमा और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, वही जमीन पर गिरा। उसकी मौत ने कपटी और अकड़ भरे गिरोह की रूह पर चोट की। कुछ दिनों के भीतर ही उसकी हालत और उस वक्त की चीजें इतनी बिगड़ गईं कि उसकी मौत के बाद उसका कब्र पैदा करने वालों ने उसे दूर से ही छुपाकर दफन किया। यह सब मक्का वालों के लिए एक बड़ा सबक था कि ताकत सिर्फ दौलत और हौसले से नहीं आती, हक को अल्लाह ताला की मदद के साथ ही मुकाबला होता है। मदीना की खुशी और रसूलुल्लाह का दुख। मदीना में बद्र की फतेह पर खुशी की लहर दौड़ गई, मगर रसूलुल्लाह के दिल में गम भी था। उनकी प्यारी बेटी रुकैया का इंतकाल उसी वक्त हुआ था। फतेह और गम का यह मिलाजुला रंग यह सिखाता है कि जिंदगी में खुशियां और तलबे इम्तिहान साथ साथ आती रहती हैं। रसूलुल्लाह ने हमेशा सब्र और तवक्कुल का नमूना पेश किया। जिधर एक तरफ जीत थी, उधर घर में अश्क भी थे। यह इस्लामी सियारह का बड़ा सबक है। दुनिया की जीतें हमेशा निजी दर्द से अलग नहीं होती। रसूलुल्लाह ने दिखाया कि किस तरह हुक्म इलाही पर चलकर जिंदगी के हर रंग को संभाला जाता है।